सब क्या है मैम? और आपने मुझे तमीज़िए भैया, आपके पास घर की कीज है, इसका ये मतलब नहीं आप जब मन चाहे तब आ जाएंगे। वो मैं कमरे का रेंट लेने आया था ना, इसीलिए आ गया। आपको नॉक करना चाहिए ना। यार मैं सोच रही हूँ कि घर का लॉक चेंज कर लूँ। या मेरी बात मान, वो घर ही चेंज करे। नहीं यार, इस एरिया में इतना सस्ता रूम और कहाँ मिलेगा। मुझे तेरा वहाँ रहना ही अजीब लगता। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी पक्का। चलो मैं इस रास्ते से जाऊंगी। हाँ मैं भी निकलता हूँ। बाय। टेक केयर। सच कह रहा हूँ सर, चित्रा मैम ने खुद मुझे ट्यूशन में बुलाया था। लेकिन चित्रा ये सारा नाटक क्यों करेगी? सर अभी आप ही मुझे बताइए, अगर गुंजन अंदर होती और मैं उसका पीछा करते हुए बाहर से आता, सर मैं बाहर का लैच क्यों तोड़ता? उसने तो अंदर से दरवाजा लॉक किया होगा ना सर। व्हाट? डॉक्टर आरती मिश्रा ये प्रूव नहीं कर सकते कि चित्रा के साथ रेप हुआ या नहीं? सर उनके अकॉर्डिंग चित्रा की बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं और ना ही प्राइवेट पार्ट पर रेप होने का कोई इंडिकेशन। सर इनफैक्ट उसकी बॉडी पर सीमेंट के सैंपल भी नहीं है, सिर्फ हेड इंजरी है। जो खुद से मारा हुआ भी हो सकता है। उसकी बॉडी में कोई सेडेटिव, ड्रग्स? नहीं सर, कोई ड्रग्स के ट्रेसेस भी नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा जो कह रही है उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, आपकी सिंपैथी के लिए मैं यहाँ ड्रामा कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोली, मैं रेप हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ मेरा। चित्रा अभी भी शॉक में है, उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। सर डॉक्टर का कहना है कि उसकी बातें सुनकर लग रहा है कि दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही है। डॉक्टर आरती ने उसे एक साइकियाट्रिस्ट को भी रेफर किया है। सर मुझे लग रहा है कि चित्रा इस बार भी झूठ बोल रही है। मैंने मुकेश के बारे में इंक्वायरी की, ट्यूशन क्लासेस और आस पड़ोस में भी पता लगाया। उसके बैकग्राउंड में शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। और ये दूसरी तरफ ये चित्रा पेडनेकर है जिसे झूठ बोलने की आदत है। यही कहना चाहते हो ना तुम? सर मुझे चित्रा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था इसलिए उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। लेकिन माने वो 2 साल तक कहाँ थी? और 21 मई 2019 को चित्रा के साथ क्या हुआ था ये हमें पता कहाँ है? बस 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 यही रोक दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चित्रा तुम्हारा घर बस 2 मिनट की दूरी पे है, आओ घर तक ही छोड़ देता हूँ। तुम्हें पता है ना, दीपक भाई ने 2 साल पहले आपके जन से शादी की थी। तब से पापा ना थोड़ा शक करते हैं। मुझे किसी भी लड़के के साथ देखते हैं तो हाइपर हो जाते हैं। अपने पापा से कहना कि टेंशन ना ले, तुम्हें भगा कर नहीं लेके जाऊंगा। बैंड बाजे के साथ आऊंगा और शादी करके लेके जाऊंगा। बस एक बार ये लॉ प्रैक्टिस पूरी हो जाए। पापा ने सुना ना तुम्हारा बैंड बाजा यहीं आके बजा देंगे। अच्छा चलती हूँ, बाय। टेक केयर। आज डिनर पे चलें क्या? आज नहीं, आज बहुत काम है। काम खत्म करके चलते हैं ना। जब से शादी हुई है तब से हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मैं सोच रही थी कि बोला ना बहुत काम है, टाइम नहीं है मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सर पे मत खड़ी रहो, जाओ यहाँ से। बुरा मत मानना बेटा, वो नितिन परेशान होगा ना, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। वो क्या है ना, इतनी गर्मी में उसे बाइक से आना जाना पड़ता है, ऐसे में दिमाग तो गर्म होगा ही ना। मैं क्या सोच रही थी कि तुम अपने पापा को बोलकर एक कार खरीद लो। कार? लेकिन माँ जी, शादी के समय तो दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ तो बेटा, ये दहेज कहाँ है? ये तो तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा ना, और कार तो तुम्हारे ही नाम पर होगी। नितिन, माँ आज कार मांग रही थी, लेकिन शादी के समय तो दहेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। माँ कार मांग रही है तो हमारे लिए मांग रही है ना। कार तो हमारी काम आने वाली है, इसमें गलत क्या है?
लेकिन मैं पापा से कैसे मांगूं? नहीं, मैं पापा से कार नहीं मांग सकती। और माँ ने आज कार मांगा है, कल कुछ और मांगेगी। ऐसे तो माँ का लालच बढ़ता जाएगा। क्या बोले? माँ की लालच बढ़ती जाएगी? हाँ, माँ की लालच बढ़ती जाएगी मतलब तुम्हारी माँ से जबान लड़ाएगी? बेटा, हम समाज में रहते हैं और इसके कुछ नियम और कायदे हैं। इस तरह गृहस्थी छोड़कर नहीं आते। पापा, वो नितिन मुझे और उसकी माँ, वो भी मुझ पर हाथ उठाती है। छोटी सी गलती होती है और सिर्फ मार पड़ती है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, एक बार बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं अंकल, ये बात गलत है। एक बार हाथ उठ गया तो हमेशा उठता ही रहेगा। मैं एक लॉयर को जानता हूँ, उन्हें मैं असिस्ट करता हूँ। चित्रा, तुम कल मेरे साथ उनके पास चलना। देखो, जो करना है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना चित्रा, एक गलत कदम और जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो उस नितिन को डाइवोर्स दे दो तुम, और मुझसे शादी कर लो। देखो, अगर तुमने पहले मुझसे शादी की होती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। बहुत खुश रखता मैं तुम्हें। अशोक, मुझे अभी एक दोस्त की जरूरत है। दोबारा शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है चित्रा, तुम थोड़ा और टाइम ले लो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस स्ट्रांग बने रहना है चित्रा। मैरिटल रेप और डाउरी दोनों के चार्जेस में अच्छी एलिमनी मिल जाएगी। मुझे कुछ केस फाइल नहीं करना। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। चित्रा, अगर तुम एक्शन नहीं लोगी तो क्या करोगी? मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे लीगली परेशान करे? तुम शादी के 1 साल के अंदर घर वापस आ गई तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो तुम पर कोई फ्रॉड का केस कर दे। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम केस फाइल करो। मैं तुम्हारे लिए ये केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल अशोक तुम्हारा फ्रेंड है, सो डोंट वरी। सर, आपसे इनकी जॉब के बारे में बात की थी ना, अगर आप कहीं रेफर कर दें तो। एक मेरे फ्रेंड है संजय, नया सवेरा नाम से एनजीओ चलाते हैं। शुरू में सैलरी थोड़ी कम होगी, पर शुरू तो करो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगा। लोअर सर के जो एरियाज है ना, वहाँ हमें प्रोग्राम्स करने हैं। डॉक्टर मिताली से मेरी बात हो गई है, तुम उन्हें कोऑर्डिनेट कर लेना। एक्चुअल साइज पे बात करते हैं। वैसे तुम्हारा साइज क्या है? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहा हूँ मैं? सर, मैं पहले दिन से ये सब देख रही हूँ, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। तो नौकरी छोड़ दो। हाँ, सामान पैक करो, जाओ। तो और क्या करती? कितनी बार तुम्हें मैंने बताया, तुमने कहा इग्नोर करो, उनके कैबिन में मत जाओ। ऐसे कैसे काम करती मैं? जैसे सब करते हैं चित्रा। प्यून को छोड़ के कौन जाता संजय के कैबिन में, बताओ? अशोक, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रहे हो। अब जल्दी से आ जाओ मुझे पिक करने। चित्रा, तुम मुझे इतना ग्रांटेड क्यों लेती हो? मेरी बात तो तुम मानती नहीं हो, लेकिन तुम्हें कोई मुसीबत हो, तुम्हें जरूरत हो, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है यार। अशोक, कैब बुक करनी पड़ेगी अभी। चित्रा मैडम, क्या अंजुना का ड्रॉप है? हाँ। OTP है 2175। आप यहाँ से दूसरी कैब ले लीजिए ना प्लीज़। अरे इतनी रात को दूसरी कैब कहाँ मिलेगा? मैडम, गोवा है, गाँव नहीं है, प्लीज़ मिल जाएगी। हेलो, घर पहुंच गई चित्रा? तुम्हें क्या मतलब? सॉरी बाबा, मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल गया। अच्छा बताओ, कहाँ पहुंची हो? मैं यहाँ पर स्टाको के पास हूँ, वॉक कर रही हूँ, कैब ही नहीं मिल रही। वहाँ पीटर की दुकान है ना, वहीं वेट करो, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, ठीक है।
चित्रा, बेटा ठीक तो हो ना? मैंने अशोक को बुला लिया है, डॉक्टर के पास चलें? चित्रा, बेटा मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सर मुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है, मेरा रेप हुआ है। कब हुआ? 21 मई को। लेकिन आज तो 25 मई है। आप 4 दिन बाद आ रही हैं? सर मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। 4 दिन बाद आज हिम्मत करके आई हूँ। तो आपके घर से कोई आ जाता? ऐसे 4 दिन बाद आई हो, अब मेडिकल एविडेंस कैसे मिलेंगे? बल्कि उसके आत्मा पर भी संताप के ऐसे जख्म छोड़ जाता है जिसके निशान कभी नहीं मिटते। क्या चित्रा के साथ भी यही हुआ था, या फिर ये सब सिर्फ एक नाटक ही था? और गुंजन, उसकी कहानी क्या थी? क्या वो सचमुच चित्रा के रचाए नाटक में केवल एक पात्र निभा रही थी? क्या रोहित और प्रिया का इस कहानी से कोई संबंध था? आखिर इस केस का सच आइए, ये देखिए। आइए, किसी भी चीज की जरूरत हो सर 9 नंबर पर कॉल कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। रोहित, हाँ? यहाँ पर ऐसे लॉज में हम ठीक तो कर रहे हैं ना? यार प्रिया, एक तो कितनी मुश्किलों के बाद हमें कॉलेज फेस्टिवल के बहाने एक साथ दिन बिताने का मौका मिला है। प्लीज़ यार, कम से कम आज के लिए तो सही गलत के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन चित्रा, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। और क्या कहेगी? रात में रोड पे अकेली थी, किसी ने उठा लिया और इसके साथ कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे कि मुझे? पापा इसमें मेरी क्या गलती है? ससुराल में रहती तो ना काम करने की जरूरत पड़ती है ना इस तरह रात को अकेले रोड पे घूमने की। और होती तो कोई ना कोई साथ में होता तुम्हारे। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करवानी। क्या बोलूंगी मैं? कौन था, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं याद है। चित्रा, पर पुलिस कंप्लेंट तो तुम्हें करनी चाहिए। क्या बोलूंगी